एसएससी एमटीएस 2023 की अगर हम बात करेंगे, एमटीएस हवलदार वाला जो पेपर होने जा रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से रहने वाले हैं। हम यहाँ पर पूरे एमटीएस पेपर की बात नहीं कर रहे, जीकेएफ में जो जीएस वाला सेक्शन रहता है, हम उस सेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से रहने वाले हैं, टॉप 10 टॉपिक्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपको करने ही करने हैं। अगर कोई एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो इनमें से एक भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। सभी के सभी आपको अच्छे तरीके से कर लेने। सिर्फ ये 10 भी कर लोगे, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट एग्ज़ाम में होने वाला है। तो वन बाय वन आपको मैं बताऊंगा कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। और जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा उस हर एक टॉपिक की अगर हम बात करेंगे, आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं, एमसीक्यू मैराथन ला रहे हैं। मैराथन क्विज़ आपके लिए लाते जा रहे हैं, वो हम स्टार्ट भी कर चुके हैं, कैसे आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले डिफेंस एंड एसएससी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, इस तरह के वीडियोस के बारे में आपको पता लगता जाएगा। तो वही है टॉप 10 टॉपिक जो जम्मू कश्मीर के बारे में जनरल नॉलेज के रहने वाले हैं, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। देखो वन बाय वन पहले 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने स्क्रीन में है। अब ये मैं हवाबाजी में बातें नहीं कर रहा हूँ। जैसे पहला टॉपिक है फेमस पर्सनैलिटीज़ वाला। एसएससी एमटीएस के रैंडम 8 से 10 पेपर का एनालिसिस करा गया है। उन पेपर में मैक्सिमम कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे देखो 2022 में पेपर हुआ था, 2022 का एक लास्ट टाइम में जो शिफ्ट चल रही थी, एक जो पेपर स्टार्टिंग हुआ था, एक उससे पहले पिछले साल जो पेपर होता है, इस तरीके से करके 8-10 पेपर उठाए गए हैं, उनका एनालिसिस करा गया है। और लेटेस्ट जो जीडी के एग्ज़ाम हुए 2023 में, उसको भी ध्यान पे रखा गया, उसके हिसाब से आपके लिए टॉपिक लाए हैं। इसीलिए 2023 में अगर एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो इन टॉपिक्स को स्किप करना बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट टॉपिक आपको बताया फेमस पर्सनैलिटीज़। अब पर्सनैलिटीज़ में क्या है, पर्सनैलिटीज़ में एक होती है बड़ी कॉमन फेमस पर्सनैलिटीज़, जैसे जिनके बारे में आपको पता ही होता है, लेकिन एसएससी का एग्ज़ाम है, जो कॉमन है वो आपसे पूछा नहीं जाएगा, है ना। तो जैसे आपसे पूछ लेगा भाई बताओ एक नाम दिया होगा, ये किसी क्लासिकल डांस फॉर्म से रिलेट करते होंगे, है ना। तो आपसे पूछ लेगा बताओ इनमें से कौन ऐसे हैं जो क्लासिकल डांस फॉर्म को रिलेट करते हैं। या कोई म्यूजिशियन का नाम आपसे पूछ लेगा, किसी और इंस्ट्रूमेंट के जो मतलब जो जिनको जो प्ले वगैरह करते हैं उनका नाम आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके से फेमस पर्सनैलिटीज़ आपको कवर करनी हो सकता है किसी स्पोर्ट्स पर्सन का पूछ लिया जाए, किसी कोच के बारे में आपको पूछ लिया जाएगा। तो ये सब कुछ आपको जब एमसीक्यू लाऊंगा मैं फेमस पर्सनैलिटीज़ पर, टॉप 50 या 60 क्वेश्चंस लाऊंगा मैं आपके सामने, जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार जो न्यूज़ में रहे हैं पर्सनैलिटीज़, वो सभी आपके सामने लेकर आऊँगा। हो सकता है एक दो वीडियोस 50-50 क्वेश्चन के लाऊंगा, या एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा लूँगा। तो वो आपको ज़रूर देखते जाना है, इसी चैनल पर आपको मिलती जाएंगी। पहला टॉपिक आपको समझ आ जाएगा, इससे क्वेश्चन से रिपीट होते जा रहे हैं, आप खुद भी एनालिसिस करके देख सकते हो। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया फेमस पर्सनैलिटीज़। सेकंड हमारे पास आता है फेमस प्लेसेस। प्लेसेस में मैक्सिमम देखा गया जो एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो रिलीजियस प्लेसेस पूछे जा रही हैं, और बाकी जो हिस्ट्री से रिलेट करती थी वो वाली प्लेसेस के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपसे ये नहीं पूछता कि कुतुब मीनार कहाँ पर है, ताजमहल कहाँ पर है, वो पुराने ज़माने की बातें हो गई हैं। या जैसे आपसे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी नहीं पूछेगा कहाँ पर है, वो भी बड़ा कॉमन सा हो गया है। इसमें अलग ही तरह की प्लेसेस आएंगी। आपको जब मैं करवाऊंगा क्वेश्चन सीरीज फेमस प्लेसेस वाली, वहाँ पर जो एसएससी में एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि आपको कितने डीपली पढ़ना है आपको प्लेसेस के बारे में। क्योंकि यही तो टॉपिक है, हम कहते हैं एसएससी का पेपर डिफिकल्ट आता है जीके का। क्यों डिफिकल्ट आता है, पर्सनैलिटीज़ हम बेसिक वाली पढ़ लेते हैं, प्लेसेस हम बड़ी फेमस वाली पढ़ लेते हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट प्लेसेस का नाम होना चाहिए। तो आपको मैक्सिमम तकरीबन हर एक जगह के बारे में, हर एक लोकेशन के बारे में वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तो ही आपको यहाँ पे काम बनने वाला है। तो इसीलिए आपके सामने में टॉप जो भी 100 क्वेश्चन होंगे फेमस प्लेसेस वाले वो आपको सामने लेकर आऊँगा। हो सकता है 100 से ज़्यादा भी होंगे, या 25-25 के सेट हो जाएगा, जैसे भी करके आएगा, बट आता जाएगा। डांस से रिलेटेड डांस फॉर्म हो गया, है ना। डांस अलग अलग तरह के डांस फॉर्म होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल्स से रिलेटेड जो पॉलिटी में होता है, अब जो आर्टिकल्स है इस पर ऑलरेडी वीडियो कल या परसों में अपलोड कर चुका हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर, वो एमसीक्यू की प्लेलिस्ट में ऐड है, वो जाके आप देख सकते हो। तो आर्टिकल्स वाला टॉपिक भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अलग अलग एग्जाम में जैसे एक दिन में अगर 3 शिफ्ट हो तो 3 में से कम एक शिफ्ट में तो पूछा ही जाएगा
कभी कभी 2-2 शिफ्ट में भी पूछा जा रहा है टॉपिक, ऐसा वाला है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सभी आपको करने ही करने हैं, जिसमें आपको जैसे फंडामेंटल राइट्स कवर कर लेना है, प्रेसिडेंट के आर्टिकल कवर कर लेने हैं, एमरजेंसी वाले कवर कर लेना ना, इस तरह के आर्टिकल आपको आने ही आने चाहिए, जो मर्जी हो जाए। आगे चलते हैं, 5th टॉपिक की बात करेंगे, वो है फेस्टिवल्स। अभी हमने पढ़ा था फेमस प्लेसेस, डांस वाला। फेस्टिवल से भी बार बार क्वेश्चन आते हैं और इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना भी चुके हैं, बट और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अलग अलग रिवर्स या लेक्स की बात करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी एक अलग से टॉपिक बन गया। सेंसस 2011 में लास्ट 3-4 सालों से देखा जा रहा है अलग अलग एसएससी एग्ज़ाम में 2011 के सेंसस से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। आगे चलेंगे, इंडियन मैप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो बेसिक होता है, जैसे नेबरिंग कंट्री हो गई, जो कोई नेबरिंग कंट्री का नाम दे देगा, उसकी कैपिटल पूछ लेगा, उसकी करेंसी पूछ लेगा ना, या उसके कौन से बाउंड्री शेयर करते हैं, वो बाउंड्री का नाम क्या वो पूछ लेगा, सबसे बड़ी बाउंड्री कौन सी है। देखिए इंडिया का जो मैप का बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए, तो इस पर भी क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लेकर आऊँगा। ये सारे टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप ये स्किप कर दोगे तो यकीन मानिए आपको एमटीएस का जीके के सेक्शन क्रैक करने में डिफ़िकल्टी आने वाली है। और अगर आप ये सिर्फ जो 10 टॉपिक आपको बताऊंगा, सिर्फ यही 10 टॉपिक करके चले जाओगे ना, और बाकी जैसे देखो हम आपको हिस्ट्री के टॉपिक वाइज करवाते जा रहे हैं क्वेश्चन सीरीज़, पॉलिटी का आपको क्वेश्चन सीरीज़ करवाते जा रहे हैं, अगर वो 2 चीज़ें कर लोगे, कवर कर लोगे, जो आपको हिस्ट्री के टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं, पॉलिटी के एमसीक्यू टॉपिक वाइज करवाए जा रहे हैं, और 10 टॉपिक्स जिनकी मैं बात करूँ ये कर लोगे, एमटीएस जीके में आप देखिए कितने अच्छे मार्क्स आप लाओगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 9th नंबर पर था स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में सभी कैटेगरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी फुटबॉल से पूछा जाएगा, कभी क्रिकेट को ज़्यादा फोकस किया जाता है, जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप आ जाएगा या T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा, आईपीएल आ जाएगा, तो इस तरह के सभी टॉपिक्स को कवर करा जाता है। स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स को भी ले आता है वो, या कोई कॉमनवेल्थ वगैरह हुआ है ना, इस तरह से हॉकी का मैचेस हो गए, कुछ भी होगा जो है, जैसे स्पोर्ट्स है या टर्म्स होती हैं अलग अलग गेम्स में, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो स्पोर्ट्स का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, बट इसको करना ही है, जो मर्जी है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। और 10th नंबर में ऐड करा हुआ है अपॉइंटमेंट्स को। अपॉइंटमेंट्स मतलब इसमें क्या आ जाएगा, जैसे कोई चीफ मिनिस्टर रिसेंटली अपॉइंट करे गए हैं, कोई गवर्नर रिसेंटली अपॉइंट करे गए हैं, इसरो के चेयरमैन कौन है, DRDO के चेयरमैन कौन है, RBI के गवर्नर कौन है, चेयरमैन कौन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं अपॉइंटमेंट्स को लेकर। तो ये टॉपिक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इन सभी टॉपिक्स को छोड़कर अगर आप ये करंट अफेयर्स भी साथ में कर लेते हो, ये 10 टॉपिक जो मैंने आपको बताया, और साथ में अगर आप करंट अफेयर्स भी कर लेते हो, तो जो आपको मैंने कहा 80% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो बात बिल्कुल सच है। आप खुद भी जाके एनालिसिस करके देख सकते हो कि वाकई में 80% क्वेश्चन तो खाली जीके में यहीं से आ जाते हैं। और बाकी इस तरह से प्लेलिस्ट बनाई गई है, आपको पता है। और आपको एक बात पहले क्लियर कर दूँ, अगर आपने अभी तक एमटीएस की टेस्ट सीरीज़ को नहीं ज्वाइन करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, एमटीएस की टेस्ट सीरीज़ को आज ही जाके ज्वाइन करो। इन सभी टॉपिक्स पर वहाँ पर मैं क्विज़ अपलोड करता रहूँगा, और कुछ क्विज़ अपलोडेड भी हैं, आपने जाके अटैम्प्ट करते जाना। लीडर बोर्ड आपके सामने शो होगा, मल्टीपल टाइम, एक बार नहीं, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार अटैम्प्ट करो, ताकि आपको वो क्वेश्चन ही याद हो जाए। थोड़ा सा तो टाइम है, मेहनत कर लो, टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लो, बेनिफिट आपके लिए रहने वाला है। और बाकी देखो इस तरह से प्लेलिस्ट वगैरह भी बनाई गई है, यहाँ पर आप देखोगे इंडियन पॉलिटी की रिसेंट प्लेलिस्ट बनाई है, ये इसमें एसएससी वाले क्वेश्चन होते हैं। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपके सामने स्क्रीन में है। रीजनिंग कंप्लीट हो चुका है। एमसीक्यू मैराथन में जो आपको बता रहा हूँ, जितने भी टॉपिक मैं करवाऊँगा वो सभी इसी एमसीक्यू मैराथन में ऐड होते जाएंगे। और इसमें जो पहले वीडियोस एडिड हैं वो सारे भी जाके याद कर लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। करंट अफेयर्स हो गया, बड़ी सारी प्लेलिस्ट बनी है, सारी प्लेलिस्ट आपके काम आने वाली हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना है। आपकी तरफ से हमें शेयर चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, ताकि हम बेटर वे में काम कर सकें। लास्ट के 4-5 दिन से आप देख रहे हो कि कंटेंट आपको दोबारा से आना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो आपकी तरफ से रिस्पांस चाहिए। तो बाकी देखिए, ये तो बता दिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको जो करने ही करने हैं। बाकी इनको छोड़ दिया जाए तो जैसे बुक्स एंड अथर है, वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री से तो आते ही आते हैं, जैसे बैटल हो गया या बंगाल का पार्टीशन वगैरह हो गया, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ये आपको करने ही करने। एग्रीकल्चर या फिर क्रॉप से क्वेश्चन आते हैं, विटामिन से लेकर आते हैं, पीरियोडिक टेबल से लेकर आते हैं, निक नेम से लेकर आते हैं, रिट्स हो गया, रॉक्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, या फिर स्कीम्स हो गया अलग अलग। हालांकि स्कीम्स तो करंट अफेयर्स में आ जाएंगी,
तो इस तरह के ये वाले टॉपिक भी हैं जो यहाँ पे टच करे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स प्लस करंट अफेयर्स आपको मैंने शो कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर ज़रूर करना, मुझे पता लगेगा वीडियो को शेयर कर रहे हो। हम टारगेट रख रहे हैं 1000 लाइक्स का। अगर ये टारगेट अचीव होता तो मुझे समझ आ जाएगा आपको वीडियो अच्छी लगी, आप वीडियो को शेयर कर रहे हो, आप जल्दी से जल्दी चाहते हो ये सभी टॉपिक्स पर MCQ कवर किए जाएँ। तो थैंक यू, जय हिंद।